नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल GK18 स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस जो रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। 25 में आपके अटेम्प्ट कितने रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो इस प्रश्न से 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया। कब दिया? 1942 में दिया। और किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा सवाल है, सबसे छोटा महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो उसका जवाब होगा एशिया। टोटल 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पाँचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तीसरा सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा, यानी अमेरिका और कनाडा के बीच पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 6, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस नदी को बंगाल का शोक स्वॉरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक स्वॉरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। समुद्र में गिरने के पूर्व यह हुगली नदी में मिलती है। पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक या स्वॉरो ऑफ बंगाल के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेतक। क्वेश्चन नंबर 10, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1498। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। ब्रिक्स बहुत ही आसान है। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की जो स्थापना है साल 2006 में की गई थी। दोस्तों इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा एक बैंक की स्थापना की गई है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 12, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। दोस्तों इसके पीछे का हिस्ट्री जान लीजिए, जिससे आपको पूरी तरह ये याद हो जाएगा। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पूरे देश में विरोध प्रारंभ हो गया। 13 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई।
अमृतसर में तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर ने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। हजारों लोग मारे गए, भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी थे। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के काले अध्यायों में से एक है, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था रॉलेट एक्ट के पीछे का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। विश्व क्षय रोग यानी टीबी ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? बहुत ही फेमस ये जहाज़ है टाइटैनिक, इस पर फिल्म भी बन चुका है। तो प्रसिद्ध यात्री जहाज़ टाइटैनिक किस देश का था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज़। ये कान की हड्डी होती है स्टेपीज़, जो कि सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर में। अगर यही पूछ दिया जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा जांघ की हड्डी, फीमर। फीमर जो है हम लोग के शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है जो जांघ में होती है। क्वेश्चन नंबर 17, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 19, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, इसमें कुछ बातें ध्यान देने वाली बात है। पहला कि हमारा राष्ट्रीय गीत यानी हमारा राष्ट्रीय जो गीत है वो है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। हमारा राष्ट्रीय गान जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और हमारा एक देशभक्ति गीत है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसे मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है। तो इन तीन चीज़ों को याद रखिएगा, तीन बातों को याद रखिएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है, राष्ट्रीय गान जन गण मन जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और देशभक्ति गीत जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, इसे मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह को किस वर्ष में अपनाया गया था? ये जो रुपए चिन्ह आप देख रहे हैं, इसको किस वर्ष में अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। ठीक है, 24 जुलाई 2010 को इसको चुन लिया गया था, और इसका डिज़ाइन जो है वो IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर डॉक्टर उदय कुमार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2014 में। कैलाश सत्यार्थी हमारे भारत के हैं और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछ ही दिया जाता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन विजय। आज का 25वां सवाल और अंतिम सवाल, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। अगर यही पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसे हम सभी जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका अटेम्प्ट कितना रहा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।